बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय कविता पढ़ी थी। उसका काम और असाइनमेंट हमने दिया था। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। जो काम हमने दिया हुआ है वो आपको एक कॉपी में करना है हिमालय कविता का, और अब जब इस पाठ का देंगे तो इसका भी काम आपको एक साथ करना है और असाइनमेंट अलग कॉपी में करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉपी वो नई ही हो, लेकिन आप किसी भी कॉपी में, पुरानी कॉपी में भी ये काम कर सकते हैं। अब आज हम लोग एक पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सबसे अच्छा बस्ता। ये कहानी है। ये कहानी एक बहुत ही अच्छी एक लड़की की कहानी है, छोटी लड़की की। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य के जो अंदर की सुंदरता होती है वही सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में मायने रखती है और वही उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। और इस पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी, जो एक बहुत ही आदर्शवादी व सुधारवादी लेखक थे। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। उनकी एक कहानी हार की जीत बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई थी। अब हम लोग ये पाठ पढ़ते हैं। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। यशोदा उस छोटी लड़की का नाम है। पाठशाला स्कूल को बोलते हैं। एक दिन यशोदा स्कूल से लौट कर आई और उसने अपनी माँ से कहा कि आज हमारी अध्यापिका टीचर ने कहा है कि पुस्तकें रखने का बस्ता बहुत ही सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह वे हम सब के बस्ते देखेंगी। अगले सप्ताह, सप्ताह वीक को बोलते हैं, जो 7 दिनों से मिलकर बनता है। और उस दिन वो हम सब के बस्ते नेक्स्ट वीक में देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। और वो माँ से बताती है कि टीचर ने कहा है कि जिस लड़की का बस्ता सबसे अच्छा होगा उसे अध्यापिका इनाम में एक सुंदर गुड़िया दे देंगी। और यशोदा ये चाहती भी है कि वह इनाम उसे ही मिले। यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं, तुझे दे दूंगी। अब यशोदा की माँ ने उसका उत्तर दिया कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा है जिस पर बहुत बड़े बड़े मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर फूल बने हुए हैं, वह मैं तुमको दूंगी। माँ ने संदूक खोलकर यशोदा को दिखाया। संदूक बॉक्स को बोलते हैं, बक्से को, जिसमें कि सामान रखा जाता है। माँ ने वो बॉक्स खोला, संदूक खोला और उसमें से कपड़ा निकाला और यशोदा को दिखाया। यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। यशोदा क्योंकि एक छोटी लड़की है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कपड़े को देखकर, क्योंकि कपड़ा बहुत ही सुंदर है, और वो खुश होकर तालियां बजाने लगती है। उसे विश्वास हो गया है कि इतना सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा। और उस सुंदर से कपड़े को देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसको ये इनाम मिल जाएगा। उसने माँ से कहा, हाँ हाँ, ये बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए। और उसने खुश होकर अपनी माँ से कहा कि हाँ माँ, इस कपड़े से बस्ता सिल दीजिए। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया। अब उसकी माँ ने जो कपड़ा उसको दिखाया था, उस कपड़े से उसकी माँ ने बहुत ही सुंदर सा एक बस्ता सिल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की श्रेणी की लड़कियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अब दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, स्कूल में यशोदा की जो और कक्षा में पढ़ने वाली श्रेणी की लड़कियां अपना अपना बस्ता, बैग अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अध्यापिका ने कहा कि मैं 1 सप्ताह के बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं 1 सप्ताह, 1 वीक के बाद ये बात बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है। तुरंत ही यह निर्णय मैं नहीं करूंगी। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं ले गई।
अब आप अगर कोई कपड़ा जो है लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो वो गंदा भी हो जाता है और खराब भी हो जाता है। तो इसीलिए यशोदा इस बात को समझती थी, इसलिए वो अपना बस्ता स्कूल नहीं ले गई और उसने उस दिन के लिए वो बस्ता रख दिया जिस दिन उसका निर्णय होना था। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था और धीरे धीरे करके वो एक सप्ताह बीत गया और वह दिन आ गया जिस दिन अध्यापिका ने इनाम का फैसला लेना था। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा। सारी लड़कियां अपना बस्ता लेकर जा रही थी स्कूल और प्रत्येक मतलब हर एक लड़की ये सोच रही थी कि उसी का बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसको ही मिलेगा। किंतु यशोदा का बस्ता देखा तो सबने कहा, यशोदा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। लेकिन जब उन लड़कियों ने यशोदा का बस्ता देखा तो सबने क्या कहा कि यशोदा तुम्हारा बस्ता बहुत सुंदर है, यह इनाम तो तुम्हें ही मिलेगा। यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थी। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थी। यशोदा ने जब अपनी सहेलियों की ये सब बातें सुनी तो वो हंसने लगी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थी और सबकी नजरें, निगाहें मतलब दृष्टि, नजरें उसी के बस्ते पर लगी हुई थी। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गईं। वो लोग जा रही थी, तभी रास्ते में एक स्थान, एक जगह पर उन्होंने बहुत सी भीड़, लोगों को खड़ा देखा, भीड़ देखी और तब यशोदा और उसकी जो सहेलियां उसके साथ थीं वो लोग वहां पर रुक गईं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। एक बुढ़िया जो थी वो धरती पर, भूमि पर पड़ी हुई थी। कई स्थानों पर उसके शरीर से लहू टपक रहा है और मक्खियां बैठ रही हैं। उसके शरीर पर कई जगह पर घाव हो गए थे। उन घावों से लहू, रक्त, ब्लड टपक रहा था और उन घावों पर मक्खियां बैठ रही थीं। बुढ़िया बहुत निर्बल थी और मक्खियां नहीं उड़ा पा रही थी। बुढ़िया जो थी बहुत ही कमजोर थी कि उसकी इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो मक्खियों को उड़ा सके जो उसके घाव पर बैठ रही हैं। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियां मुझे बहुत तंग कर रही हैं। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी, करहा रही थी और कह रही थी कि कोई मुझ पर दया कर दो, मेरे इन घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियां मुझको बहुत तंग कर रही। तंग करना मतलब परेशान करना। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, नजर नहीं दे रहा था उसको। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाके खोल दिए। अब यशोदा ने जब बुढ़िया को देखा तो उसकी ऐसी हालत पर, इसी दुर्दशा पर उसे बहुत ज्यादा दया आ गई। अब उसकी नजर एक बार अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी, उसकी मतलब यशोदा की। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से बस्ते से अपनी सारी किताबें निकाल दी और उसकी माँ ने टाके लगा दिए, स्टिचेस, टाके मतलब स्टिचेस जिससे सिला गया था, उसके टाके खोल दिए और उस सुंदर फूल वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घाव पर डाल दिया। उसने उस कपड़े को पूरा खोल दिया और उस बुढ़िया के घाव पर उसने उसको डाल दिया। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़ी चाव से तैयार करवाया था, जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी आशा थी। अब यह वही बस्ता था जिस पर उसे इनाम मिलना था और उसने बड़े चाव से, बड़े शौक से इसको तैयार करवाया था और जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समाना ये एक मुहावरा है। जब हमें भाषा को अपनी और सुंदर तरीके से प्रयोग करना होता है तब हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से आपकी मम्मी जो है जब तैयार होती हैं तो घर में आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार से भाषा को सजाने के लिए भी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसको एक वाक्य से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक वाक्य बोलना है कि चोर
पुलिस को देखकर भाग गया। लेकिन अगर हम इसका मुहावरे में प्रयोग करें, 9-2-11 हो जाना, इसका भी अर्थ होता है भाग जाना। तो अगर हम बोले चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, तो वही वाक्य कितना सुंदर लगने लगा है। उसी प्रकार से मुहावरे जो होते हैं भाषा में, हिंदी भाषा की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तो फूल बड़े चाव से, ये भी एक मुहावरा है। बड़े शौक से, फूली नहीं समाना, बहुत खुश होना। तो जिसे देखकर वो फूली नहीं समा रही थी, बहुत खुश हो रही थी, और जिसके कारण, जिस बस्ते के कारण आज उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी उम्मीद थी, ये वही बस्ता था जो वह बुढ़िया के घाव पर उसने डाल दिया था। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। अब बुढ़िया ने, जब यशोदा ने उसके घाव पर कपड़ा डाला तो बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिए उसे। यशोदा इसके बाद स्कूल पहुंची तो वहां पर बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। निरीक्षण मतलब जांच हो रही थी, सबका बस्ता अध्यापिका देख रही थी। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। उसने तो अपना बस्ता खोल के उस बुढ़िया पर डाल दिया था कपड़ा, और उसके पास कोई बस्ता नहीं था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। उसने अपनी किताबें अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और क्लास में वो उन्हीं किताबों के साथ दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? अब अध्यापिका ने उसे प्रश्न किया कि तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित हो देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि अध्यापिका बहुत क्रोधित हो रही हैं, गुस्सा हो रही हैं, तो उसने फिर रुक रुक कर अपनी सारी कहानी अध्यापिका को बताई। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था, और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। अब यशोदा की सहेलियों ने भी ये बात अध्यापिका को बताई और उन्हें विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता ही सबसे सुंदर था, लेकिन उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों घाव पर डाल दिया। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आई। खुशी से, जब हम खुश होते हैं तो भी हमारी आंखें भर आती हैं, पानी आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों में, तो उसी प्रकार से अध्यापिका की आंखें भर आई। उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। वे बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से यशोदा को गले से लगा लिया। गले से लगाना ये भी एक मुहावरा है। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया। और भरे गले से मतलब रूंधे हुए गले से, जब हम रोने की आवाज होती है हमारी, उस आवाज से अध्यापिका ने अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाया। इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। उन्होंने क्या फैसला किया कि इनाम की अधिकारी, इनाम उसी को मिलना चाहिए, उसी लड़की को मिलना चाहिए जिसने एक गरीब, निर्धन मीन्स गरीब, और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। बस्ते की सुंदरता उसके कपड़े में नहीं थी, बल्कि उस बस्ते की सुंदरता इसलिए ज्यादा निखर कर आई क्योंकि वो एक बुढ़िया के काम आया और उसकी जरूरत पड़ने पर वह उसके मदद कर सकी। यह सोचकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। यशोदा बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इनाम उसे ही मिलेगा, और इनाम उसे मिला भी। किसी चीज की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, ना कि उसके बाहर की सुंदरता में। तो इस पाठ से हमें सीखने को मिला है कि किसी भी चीज की अच्छाई उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं है, बल्कि वो इस बात में सुंदरता उसकी है कि वो किसी के काम आ जाए। यही उसकी सुंदरता होती है उस चीज की। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। उसकी सुंदरता के, बाहरी सुंदरता के कारण नहीं यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा माना गया, बल्कि उसकी अंदर की खासियत जो उसने बुढ़िया के काम आया, उस कपड़े ने, उसके कारण उसको इनाम दिया गया। अब इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है, ये इसका जीवन मूल्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, अपने को सुंदर महसूस करना चाहते हैं,
सुंदरता ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो या आपका चेहरा बहुत गोरा हो, आप बहुत देखने में सुंदर हो, बल्कि आपकी सुंदरता दिल की सुंदरता होनी चाहिए कि आपका दिल दूसरों को देखकर पिघले, आप उनकी मदद करने के लिए तत्पर हो और तैयार हो और दूसरों की मदद करें। तो इस तरह से आपने ये पूरा पाठ समझ लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।